हेलो दोस्तों, वेलकम टू द मनी मैग्नेट। आज मैं आपको बताऊंगा कि ऑप्शन सेलिंग में एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपके सेटअप के बाद, प्रॉफिट एंड लॉस रिस्क के बाद, सारे जो प्रॉफिट एंड लॉस का या फिर रिस्क का रिटर्न का रेशो है, सब कुछ डिसाइड करने के बाद बाय करना है, सेल करना है, आई मीन किस तरफ की आपने ट्रेड लेनी है, सब कुछ डिसाइड करने के बाद एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो निकल कर के आती है वो क्या है? वो है आपकी बेसिकली आपका पेशेंस। अब आपको लगेगा ये तो सभी लोग बात करते हैं पेशेंस। देखो, बात करना एक अलग है, लेकिन क्या आपके अंदर वो पेशेंस है कि आप अपने ट्रेड को लंबे टाइम तक होल्ड कर पाओ, जबकि आपका जो ट्रेड है वो लगातार अप एंड डाउन मूव कर रहा है, प्रॉफिट आपका कभी ज़ीरो हो जा रहा है, लॉस में चला जा रहा है, सारी चीज़ें। तो आप क्या करो ऐसा कि भाई आप लंबे टाइम तक ट्रेड में बैठ पाओ। तो जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि लंबे टाइम तक बैठना पड़ता है और आपका प्रॉपर सेटअप, सारी चीज़ें होनी चाहिए। और आज का जो दिन है वो एक परफेक्ट डे है जहाँ पर मेरा टेस्ट लिया, मार्केट ने बुरी तरह मेरे पेशेंस का टेस्ट लिया और इतना ज़्यादा एमटीएम स्विंग था ना कि मतलब मैं कितनी बार मैंने सोचा कि मैं अपनी इस ट्रेड को कट कर दूं। कई बार मैं प्रॉफिट में आया और लॉस में आया, फिर प्रॉफिट में, फिर लॉस में, फिर ज़ीरो। आई मीन इतनी बार ज़्यादा कि मेरा साइकोलॉजी भी इतना उलट पुलट हो गया कि पूछो मत। ओके, तो फ़िलहाल तो मेरा ट्रेड अभी भी लॉस में ही चल रहा है और अभी मेरे पास थोड़ी जो रेंज है बेसिकली ऑप्शन सेलिंग की, वो रेंज लगभग ये है कि मैं अगर 26,000 अगर निफ्टी क्रॉस नहीं करता है ऊपर की तरफ तो मैं लगभग ब्रेक इवन पर रहूँगा मार्केट क्लोजिंग पर। लेकिन ऑफ कोर्स अगर ये अभी ब्रेक कर देता है ऊपर की तरफ तो मुझे एक लॉस देखने को मिल सकता है। लेकिन क्योंकि जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि ऑप्शन सेलिंग में पेशेंस का गेम है, थोड़ा सा वेट करना पड़ता है, तो वो वेट हम देखेंगे, करेंगे और कितना पेशेंस करता है उसको हम देखेंगे। तो अगर आप अभी देखो तो मार्केट थोड़ा सा ऊपर की तरफ जा रहा है और जो मेरी ट्रेड है मैंने कॉल सेल की है, यानी मैं चाहता हूँ कि मार्केट नीचे की तरफ आए। तो हम देखेंगे कि क्या मार्केट हमारी बात सुनता भी है या फिर नहीं सुनता। ओके, तो ये मैंने ऊपर की तरफ एक मार्क करके रखा है कि ऊपर का रेजिस्टेंस है और ये बेसिकली इंडिया विक्स है जो ऑलमोस्ट थोड़ा फ्लैट ही चल रहा है। निफ्टी का मैंने ऊपर एक लगा के रखा है ट्रिगर। ओके, आप देखते रहो लगातार। मैंने ये लाइव ट्रेड है, मैंने रिकॉर्ड की सुबह जब मैंने इसको ट्रेड को डाला था और अभी मुझे लगभग प्रॉफिट ही दिखाई दे रहा है फ़िलहाल। तो देखते हैं कि ये शाम तक क्या प्रॉफिट ही बना रहता है या फिर ये लॉस में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, ये मेरा ट्रेड का बेसिक एनालिसिस है। ये 994 ऑलमोस्ट 26,000 तक मेरा नो प्रॉफिट नो लॉस जोन है। ओके, मैंने अभी 3 चार्ट आप लोगों के सामने लगा रखे हैं। जो फर्स्ट चार्ट है बेसिकली वो कॉल सेल का चार्ट है जहाँ पर उसको मैं देख रहा हूँ लगातार, और जो सेकंड चार्ट है वो हमारा निफ्टी 50 का है क्योंकि उस इंडेक्स के अंदर मैंने ट्रेड लिया है। तो मुझे देखना है कि वो कितना वोलेटाइल है, मूव कर रहा नहीं कर रहा, 26,000 का जो लेवल है उसको ब्रेक कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। तीसरा जो बेसिकली चार्ट है वो निफ्टी बैंक का है। अब आप बोलोगे कि निफ्टी बैंक का चार्ट लगाने की क्या ज़रूरत है जब हमारा लेना देना ही नहीं है, हम कॉल सेल जो है या फिर ट्रेड जो है हमने निफ्टी 50 में लिया है। देखो, निफ्टी 50 के कुछ बेसिकली कंपोनेंट्स होते हैं जिन कंपोनेंट्स या स्टॉक से मिलकर के निफ्टी 50 बनता है 50 स्टॉक। तो उन 50 स्टॉक में लगभग 12 स्टॉक जो हैं वो बैंक निफ्टी के हैं। और नॉट जस्ट कि वो 12 स्टॉक ऐसे हैं जो छोटे मोटी वेटेज रखते हैं निफ्टी 50 के अंदर, वो एक बड़ी वेटेज रखते हैं। तो ऐसे कौन कौन से बैंक्स हैं जो बड़ी वेटेज रखते हैं? आपका HDFC बैंक हो गया, आपका ICICI बैंक हो गया, SBI बैंक हो गया, एक्सिस बैंक हो गया। तो ये लगभग 5% से लेकर के 12% तक ईच स्टॉक अपनी वेटेज रखता है निफ्टी 50 के अंदर। तो मैंने पूरा बैंक निफ्टी का ही इंडेक्स लगा के रखा हुआ है और मैं देख रहा हूँ कि अगर ये 59,000 भी बैंक निफ्टी अगर क्रॉस करता है तो इसका मतलब क्या है कि निफ्टी भी 26,000 का लेवल ब्रेक करेगा। और अगर ये ब्रेकआउट देता है तो बहुत मुश्किल हो जाएगा कि ये वापस 26,000 के नीचे आ पाए और मैं प्रॉफिट में आ पाऊँ। इसलिए मैंने दोनों चार्ट लगा करके रखे हुए हैं। अब देखो, अगर आप देखो तो 59,000 का लेवल तो ये इसने ऑलमोस्ट क्रॉस कर दिया है, लेकिन देखना ये है कि क्रॉस करने के बाद क्या ये मोमेंटम देता है उसको क्रॉस करके या फिर नीचे आ जाता है या फिर वहीं पर बेसिकली साइडवेज होता है। उसके साथ साथ दूसरी एक और चीज़ देखो कि बैंक निफ्टी जितना ज़्यादा मूव कर रहा है, हमारा निफ्टी 50 के अंदर उतना ज़्यादा मोमेंटम नहीं है। ओके, उतना ज़्यादा मोमेंटम नहीं है। तो हो सकता है कि कुछ ऐसे स्टॉक्स यहाँ पर बैंक निफ्टी को मूव करा रहे हैं जिसकी वेटेज
इसके अंदर निफ्टी 50 के अंदर कम है, लेकिन बैंक निफ्टी के अंदर ज़्यादा है, तो बैंक निफ्टी को ऊपर लेके जा सकता है, लेकिन निफ्टी 50 को ऊपर लेकर नहीं लेके जा सकता। दूसरा, बाकी स्टॉक्स के ऊपर भी डिपेंड करता है निफ्टी 50 के, कि हो सकता है वो नीचे की तरफ जा रहे हों, तो बेसिकली क्या होगा, वो कैंसिल आउट हो जाएगा जो मोमेंटम बैंक निफ्टी के स्टॉक का निफ्टी 50 के अंदर हो। आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि मैं बेसिकली क्या एनालाइज करके आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 के का रिलेशनशिप। बेसिकली अभी देखो मार्केट ऑलरेडी काफ़ी ऊपर चला गया, मेरा लॉस बढ़ता जा रहा है, और मैं देखूंगा कि मैं इसको कहाँ तक होल्ड कर पाता हूँ, क्योंकि आज एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी में जो प्रीमियम है वो गलते हैं, मेल्ट होते हैं, लेकिन वो गलना और मेल्ट होना इस बात के ऊपर डिपेंड करेगा जब मार्केट एक रेंज में घूमती है, एक पर्टिकुलर लेवल से नीचे क्लोज होती है। और अगर आप देखो तो जो मैंने कॉल सेल किया है वो क्या हुआ है, वो 950 का 25,950 का कॉल सेल किया हुआ है, और मार्केट अभी ऑलरेडी 25,970 980 के आसपास चल रही है, यानी ऑलरेडी 30 पॉइंट ऊपर है। लेकिन जो मेरा 995 तक बेसिकली ब्रेक इवन है, तो मैं थोड़ा सा अभी और कुशनिंग बाकी है, और थोड़ा बहुत हम लॉस को बियर भी कर सकते हैं, क्योंकि मॉर्निंग वाली जो ट्रेड है वो हमारी प्रॉफिटेबल थी, तो उसमें से भी अगर थोड़ा सा प्रॉफिट चला भी जाता है तो कोई बात नहीं, ठीक है। ऑलरेडी हम लास्ट 2-3 दिन में प्रॉफिट बुक करके बैठे हुए हैं, तो वी हैव सम कुशनिंग, ओके, तो इतना रिस्क हम बियर कर सकते हैं। तो गाइज़ मैं आपको यही एडवाइस दूंगा कि रिस्क आप की जो कैपेसिटी है उसको आप देखो। अगर आपने पिछले कुछ दिनों में प्रॉफिट कमाया हुआ है तब आप थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा ले सकते हैं, लेकिन अगर आप ऑलरेडी पिछले कुछ दिनों से क्या कहते हैं उसे लॉस करते हुए आ रहे हैं, तो आप अपने आने वाले दिनों में आगे के ट्रेड्स में भी ज़्यादा रिस्क नहीं लेकर के चल सकते। तब आपको और ज़्यादा टाइट ट्रेड्स लेनी पड़ेंगी, जहाँ पे आपका रिस्क बहुत ही कम है, और बहुत छोटे छोटे ट्रेड जल्दी प्रॉफिट बुक करके निकलना पड़ेगा, ताकि आप थोड़ा सा ब्रेक इवन आए, थोड़ा सा आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो, आप प्रॉफिट देखें, उसके बाद आप नॉर्मल रूटीन में आ सकते हैं, जहाँ आप बड़ा गेम खेल सकते हैं। तो मार्केट ऊपर चला गया था, आप देखो, लेकिन फिर से ग्रीन में आ गया है, फिर से प्रॉफिटेबल है। मैं आपको ये बता रहा था कि पहले प्रॉफिटेबल था, फिर उसके बाद लॉस में ऊपर की तरफ गया, लॉस में आ गया मैं, अभी मार्केट फिर से नीचे आया, तो मैं ऑलमोस्ट ब्रेक इवन पे हूँ, ब्रेक इवन टू थोड़ा सा स्लाइटली लॉस ना हो। जब तक ये मैंने देखो मार्क करके रखा है कि बैंक निफ्टी जब तक नीचे नहीं आता, 59,000 के नीचे क्रॉस नहीं करता। दूसरा ये है कि उसके साथ साथ या फिर यहीं पर टाइम पास करे, और जो निफ्टी 50 है वो भी यहीं पर टाइम पास करे, 25,915 से 980 के बीच में कहीं पर भी अगर मार्केट रहेगा तो मैं प्रॉफिट में ही निकलूँगा। लेकिन ऐसा होना मुश्किल है कि जो आप चाहो मार्केट में वैसा ही हो, ओके। तो अच्छा, लॉजिक क्या था कि मैंने 950 का कॉल सेल किया, क्योंकि जब मैंने इसको सेल किया तब मार्केट वाज अराउंड 940, 25,940 के आसपास था, तो 950 का मैंने सेल किया, लेकिन मार्केट वहाँ से ऊपर की तरफ आ गया। अच्छा, और वजह क्या थी सेल करने की कि मैंने 950 सेल क्यों किया, क्योंकि अगर आप देखो जब मैंने ट्रेड लिया तो उससे पहले मार्केट 26,000 का लेवल टच करके मार्केट नीचे क्रैश किया था, लगभग 100-150 पॉइंट, फिर मार्केट ऊपर आया, और ऊपर आकर के फिर से मार्केट नीचे की तरफ जा रहा था। तो यहाँ पर इससे पता चलता है कि मार्केट के अंदर इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं है कि वो 26,000 का लेवल को क्रॉस कर पाए, या फिर उसको क्रॉस अगर कर भी देता है तो उसको होल्ड कर पाए, तो मार्केट वहाँ से नीचे आ जा रहा है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि 26,000 लेवल एक साइकोलॉजिकल लेवल है, एक बड़ा लेवल है। अगर आप देखो तो ऑल टाइम हाई जो हमारा है वो जस्ट 26,000 के थोड़ा सा ऊपर ही है, तो उसको क्रॉस करना इतना आसान नहीं है जब आपके पास इकोनॉमी में इतने ज़्यादा अच्छी ग्रोथ नहीं देखने को मिल रही है, इतने अच्छे रिजल्ट नहीं आ पा रहे हैं, सारी चीज़ें, ओके। आपके एफआईआईज़ आपको लगातार सेलिंग कर करके वापस जा रहे हैं, तो ये क्रॉस करना मुश्किल है, क्योंकि आप सिर्फ म्यूचुअल फंड के बेसिस पर जो एसआईपीज़ हम इंडियंस लोग कर रहे हैं उनके बेसिस पर आप कितना ही ज़्यादा उसको अपने इंडेक्स को ऊपर लेके जा पाओगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा एफआईआईज़ की सेलिंग को एब्जॉर्ब कर पाओगे, उससे ज़्यादा सेलिंग करना, उसकी सेलिंग को एब्जॉर्ब करके एक पॉजिटिव मोमेंटम भी लेकर के आना, ये थोड़ा सा मुश्किल गेम है, ओके। लेकिन हम देखेंगे, आई एम श्योर कि एफआईआईज़ वापस आएंगे ज़रूर, और जब वो देखेंगे कि निफ्टी 50 ऑलरेडी ऑल टाइम हाई क्रॉस करके चला गया विदाउट एफआईआईज़ हेल्प, तो उनको लगेगा कि भाई मार्केट में दम है, इंडिया की इकोनॉमी में दम है, और वो ग्रो कर सकती है आगे और भी,
ओके, मार्केट मेरा प्रॉफिट जो है ऑलमोस्ट सेम ही चल रहा है, स्लाइटली लॉस में है इस ट्रेड में। पुराने वाले ट्रेड का प्रॉफिट मेरा अलग है। देखो मार्केट नीचे से आकर के कितनी बड़ी ग्रीन कैंडल बना करके दे रहा है, और जो मैंने ट्रेंड लाइन बना के रखी हुई है निफ्टी 50 बीच वाले चार्ट में, उसको भी क्रॉस करके, एक जो मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की है उसको भी क्रॉस करके मार्केट देखो, और साथ साथ आपके प्रीमियम की लाइन भी देखो। शायद मैं यहाँ पर ट्रेड क्लोज कर दूंगा अगर ये यहाँ पर ऊपर भागा तो। बहुत पेशेंस टेस्ट कर रहा है यहाँ पर, क्या मुझे ट्रेड क्लोज कर देना चाहिए यहाँ पर? ओके, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट है, वापस आ रहा है, लेट्स सी। बहुत मुश्किल है ऐसे टाइम पे ट्रेड को होल्ड करना कि एक बड़ी कैंडल आपका दिन का पूरा प्रॉफिट, पूरी मेहनत और पिछले दिनों का प्रॉफिट भी पूरा खा सकती है। देखिए बड़ी कैंडल तो बनाई है, लेकिन थोड़ा सा आपको रिट्रेसमेंट दिख रहा है हल्का हल्का, ये गुड, वेरी गुड। कीप कमिंग डाउन। और क्या लगता है गाइस, आप भी अपने कमेंट, अपना एनालिसिस कमेंट में डालिए कि आपको क्या लगता है कि मुझे इस ट्रेड में बने रहना चाहिए या मुझे इस ट्रेड से एग्ज़िट कर देना चाहिए जहां पर इतनी ज़्यादा वोलेटिलिटी है। आपका एनालिसिस क्या कहता है कि क्या ये 26,000 लेवल को क्रॉस कर पाएगा आज और मैं लॉस बुक करूंगा, या फिर ये 26,000 लेवल को नीचे करके इवन 25,950 को भी क्रॉस करके नीचे मुझे एक अच्छा प्रॉफिट दे पाएगा? आपका एनालिसिस क्या कहता है बताइए। मैं तो फ़िलहाल अभी इस ट्रेड में बना हुआ हूँ, क्योंकि जहाँ पर मैं ऑलमोस्ट क्लोज करने वाला था वहाँ से ये नीचे आ गया। लेकिन अगेन इस बार अगर इसने हमारे इस लेवल को क्रॉस करके ऊपर गया तब मैं अपने इस ट्रेड को क्लोज़ कर दूंगा, क्योंकि हो सकता है उसके बाद ये नीचे ना आ पाए और जितने भी लोगों ने वहाँ पर स्टॉप लॉस लगा के रखे हुए हैं, एसएल हैं, वो सारे एसएल हंट करके मार्केट फिर एक बड़ी ग्रीन कैंडल ऊपर की तरफ बनाएगा अगर ये ऊपर गया तो। अदरवाइज़ मुझे लगता है कि जितनी बड़ी कैंडल इसने ऊपर बनाई उतनी ही बड़ी लगभग इसने एक रेड कैंडल ही बना दी, यानी सारे बायर्स को ये सेलर्स खा गए पूरा। और अभी थोड़ा सा फिर से ऊपर की तरफ जा रहा है, पुल बैक है, देखते हैं। लेकिन ओवरऑल जो है मार्केट मोर लेस एक 30 से 40 पॉइंट्स की रेंज में निफ्टी 50 घूम रहा है, और ये मेरे लिए अच्छी बात है फ़िलहाल तो। लेकिन ये है कि मैं चाहूँगा कि एक 20 पॉइंट्स और नीचे अगर ये आ जाए, वहाँ पर मूव करे तब मुझे ज़्यादा फ़ायदा होगा। और देखो ये धीरे धीरे मूव करके वापस अगेन उसी लेवल पे आ गया है, यानी मैं हमारे लास्ट के हाई लेवल को जहाँ पे मैंने बोला था क्रॉस करेगा तो हम बुक कर लेंगे मार्केट को। लेकिन मैंने यही बोला था कि देखो पेशेंस टेस्टिंग की जो हम बात कर रहा था वो यही कि हर बार एकदम हाई बना देता है, फिर नीचे आ जाता है, प्रॉफिट में देता है, फिर हाई बनाता है, वहीं पे जाकर एकदम क्लोज्ड आ जाता है, जहाँ पर एकदम एक ट्रेडर बहुत जल्दी एक जिसकी साइकोलॉजी उतनी स्ट्रांग नहीं है, जो उतनी ज़्यादा मार्केट में नहीं बैठ सकता, वो अपने ट्रेड को बुक कर लेगा। लेकिन मैं ये सालों से देखता आ रहा हूँ और मैंने सालों तक, एक लंबे टाइम तक इसमें लॉस बुक किया है, प्रॉफिट भी कमाया है, तो इस साइकोलॉजी को मैं थोड़ा सा समझता हूँ, और तो इसीलिए मैं बना हुआ हूँ ट्रेड में, और मैं जानता हूँ कि मेरे लॉस लेने की लिमिट कितनी है, कहाँ तक मैं इसको बुक कर सकता हूँ। और आप देखो यही हुआ कि ऊपर मैंने क्लोज नहीं किया और मार्केट थोड़ा सा रिवॉर्ड कर रहा है मुझे अब उसका, और मैं अब इस ब्रेक इवन पे आ चुका हूँ, यानी इस ट्रेड का ब्रेक इवन। पिछला प्रॉफिट सेपरेट, इस ट्रेड का ब्रेक इवन पे, ऑलमोस्ट ब्रेक इवन पे हूँ मैं। 300-400 का लॉस है खाली, 500 के आसपास का। और आई एम श्योर, और देखो अगर आप बैंक निफ्टी भी देखो तो मैंने एक राउंड बना के रखा हुआ है, यानी मार्केट वहीं पर बैंक निफ्टी लगातार कैंडल बनाया जा रहा है, छोटी बड़ी, तो उसको भी क्रॉस करके बैंक निफ्टी भी नीचे की तरफ आ रहा है, और निफ्टी 50 भी नीचे। खूबसूरत 3 कैंडल आपको देखने को मिल रही होंगी रेड कलर की, और ये ट्रेड भी मेरा आ गया प्रॉफिट में। तो गाइज़ इसी के बारे में मैं बात कर रहा था कि आपको क्या है पेशेंस बना करके रखना पड़ेगा, और वो पेशेंस मैं भी तब बोलूँगा जब आपका एनालिसिस ठीक हो, आपका लॉजिक ठीक हो, आपका लॉस लेने की लिमिट पता हो, आपको प्रॉफिट कहाँ बुक करना है आपको ये पता हो, तो ये सब चीज़ें तब काम करती हैं। अगर आपका लॉजिक ही गलत है, ट्रेड सेटअप गलत है, मार्केट में आपने जो एंट्री ली है, ट्रेड एंट्री ली है, वो गलत है, तो उस केस में तो आप कितना ही पेशेंस से बैठो वो आपको उल्टा ही नुकसान देगा, उतना ही ज़्यादा नुकसान देगा। और मार्केट देखो क्या खूबसूरत तरीके से नीचे की तरफ आया है। ओके, ये मेरा रिवॉर्ड है कि मैं मार्केट में सुबह से इस ट्रेड के अंदर बैठा हूँ, लगभग 3 से 4 घंटे से 3-4 घंटे सेलिंग में बैठना, वो भी एक्सपायरी दिन जहाँ पे इतना ज़्यादा M2M मूव हो, एक बहुत मुश्किल होता है। और मैं यहीं पर अपनी ट्रेड को बुक कर लूँगा, क्योंकि ये काफ़ी नीचे आ चुका है, प्रॉफिट ठीक ठाक दिख रहा है मुझे। और अगर आप देखो तो बैंक निफ्टी का जो सपोर्ट एरिया है, जहाँ पर इतनी सारी आपको कैंडल
झुंड में दिखाई दे रही होंगी, तो वहाँ पर हो सकता है कि यहाँ से मार्केट रिवर्स करे, तो मैं उसका रिस्क ज़्यादा नहीं लेना चाहूँगा और यहीं के आसपास देखूँ। अगर एक आध कैंडल और नीचे की तरफ बना तो मैं देखूँगा, नहीं तो मैं यहीं पर बुक कर लूँगा। लेट्स सी, थोड़ा सा वेट करके देखते हैं कि क्या मार्केट थोड़ा सा ऊपर जा पाता है या नहीं। अगर नहीं जाता तो हम थोड़ा सा और होल्ड कर सकते हैं नीचे की तरफ को। मैं एक मिनिमम टारगेट है मेरा कि 4000 के आसपास तो मैं बुक करके जाऊंगा। देखते हैं कि क्या 4000 के आसपास तक हमें ये बुक हो पाता है नहीं। ओके गाइस, ये लगातार यहीं पे घूम रहा है। ग्रीन कैंडल बन रही है, दूसरी पहले भी बन चुकी है, लेकिन क्योंकि प्रीमियम गल रहे हैं इसलिए हमारे प्रीमियम की कैंडल ऊपर की तरफ नहीं बन रही, ये अच्छी बात है। ओके, अभी ये रियल पेशेंस टेस्टिंग चल रही है कि जहाँ पर आप प्रॉफिट में आ चुके हैं बड़ा लॉस देख करके, अब आपको क्या लगता है, अब आप क्या करेंगे? उसको बुक करेंगे या और होल्ड करेंगे? देखो, मुझे लगता तो है कि 950 से नीचे आ जाएगा, लेकिन 950 के नीचे आने से पहले क्या डांस करेगा और मुझे कितना डांस कराएगा मेरी साइकोलॉजी को, वो एक बस एक डर बना हुआ है। अगर ये देखो अभी फिर से नीचे की तरफ आ चुका है। ओके, एक ठीक ठाक प्रॉफिट दे रहा है, 20 के आसपास प्रीमियम चल रहा है मेरा, जो कि एक टाइम पर 60-70 के आसपास तक चला गया था। ओके गाइस, क्या करना चाहिए आपको? मैं इसको यहीं पर बुक करूँगा, देखते हैं आगे फिर क्या होता है। ओके, और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। मैं ऐसे ही आपके साथ अपने वीडियोस के ट्रेड के लॉजिक शेयर करूँगा, जिससे कि आप भी अपनी ट्रेडिंग को सुधार सकें और आप भी सीख सकें। ओके गाइज़, अगर आपको ज़रा सा भी सीखने को मिलता है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड वॉच दिस वीडियो कम्प्लीटली कि मैंने कैसे कैसे अपनी साइकोलॉजी को स्ट्रांग रखा और मैंने कैसे पेशेंस बना करके इस ट्रेड में के अंदर बना रहा। अगर आपको ऐसे ही वीडियोस चाहिए जहाँ पर आपको सीख सकते हैं तो प्लीज़ स्टे कनेक्टेड विद माय चैनल और मेरे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कीजिए, उसको मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। थैंक यू सो मच गाइस, सी यू सून।